बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। ये सुनवाई गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही तरह की याचिका को देखते हुए इन सब को लिस्टेड किया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस पीठ को निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि उन्हें याचिकाओं पर आपत्ति है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समग्र SIR के तहत लगभग 7,79,00,000 नागरिक आएंगे और यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। इस बीच बहस में क्या हुआ, जानिए। जस्टिस बागची ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि क्या व्यापक अधिकार देने वाला वैधानिक प्रावधान इस कार्रवाई के लिए जगह देता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, इस प्रक्रिया से मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शब्द ही अंतिम मतदाता सूची है। महोदय, इस बारे में कोई सुगबुगाहट तक नहीं हुई। इसी में जस्टिस धूलिया भी कहते हैं कि एक नियम कहता है कि मौखिक सुनवाई भी उनकी संक्षिप्त प्रक्रिया है, उनकी गहन प्रक्रिया भी हो सकती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, ये सब सामूहिक रूप से होता है, जहां सबको निलंबित त्रिशंकु अवस्था में रखा जाता है। ये सब एक छलावा है। अब समझिए कि कोर्ट में क्या हुआ। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसे बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कुछ आपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि निर्वाचन आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत आता है और पिछली बार ऐसी कवायद 2003 में हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड पर विचार न करने को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है, ये गृह मंत्रालय का काम है। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता की जांच जरूरी है। अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा कि क्या उसके पास मतदाता सूची में संशोधन करने, अपनाई गई प्रक्रिया और कब ये पुनरीक्षण किया जा सकता है, उसका अधिकार है। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समय के साथ साथ मतदाता सूची में नामों को शामिल करने या हटाने के लिए उनका पुनरीक्षण जरूरी होता है। निर्वाचन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने पूछा कि अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन का अधिकार नहीं है तो फिर ये कौन करेगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है, ये मतदान के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों कांग्रेस, TMC, RJD, CPM, NCP, CPI, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, UBT और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने याचिका दायर कर वोटर लिस्ट सत्यापन पर सवाल उठाए हैं। इनका दावा है इस प्रक्रिया से गरीबों और महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसे सभी याचिकाओं की प्रतियां नहीं मिली हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी और साझा कानूनी सवालों पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पैरवी कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।